मांगना शुरू कर देती है। मैं यहाँ सिर्फ अपनी नई बहू के लिए शॉपिंग करने आई हूँ, फालतू खर्चा नहीं करना मुझे। सासू माँ, एक पायल की जोड़ी दिला दोगे तो क्या चला जाएगा आपका? मैंने तुझे कितनी बार कहा है शांति से खड़ी रह। चल अब चुपचाप से मेरी हेल्प कर नई बहू के गहने लेने में। मैं तुझे यहाँ इसीलिए लेकर आई हूँ, और अगर तू मेरी ये हेल्प भी नहीं कर सकती तो तू यहाँ से जा सकती है। अकेले ही शॉपिंग कर लूंगी मैं। बेचारी कविता अपनी सास की बातें सुनकर चुपचाप खड़ी रहती है। शॉपिंग करके जब वो दोनों घर आती हैं, तो सरला की मंझली बहू तारा उससे कहती है, सासू माँ, जब आप घर पर नहीं थी ना तो एक साड़ी वाला आया था, और आपको पता है उसके पास बहुत सुंदर कलेक्शन था। मुझे तो अपने लिए 4 साड़ी पसंद आ गई और 2 मैंने दीदी के लिए भी पसंद की है। अरे वाह! अब तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, शादी तुम दोनों की है या मोनिका की? हमें पता है सासू माँ कि मोनिका और देवर जी की शादी है, लेकिन हम दोनों भी तो उसकी जेठानियाँ हैं, तो हमारा सुंदर दिखना भी तो जरूरी है। शादी से 2 दिन पहले मैं तुम दोनों को एक एक साड़ी दिलवा दूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे कोई फालतू खर्चा नहीं करना है। तो तारा बहू, कल तू उस साड़ी वाले को बुला ले, और हाँ, दोनों एक बात कान खोलकर सुन लो, कल की साड़ी कलेक्शन मैं सिर्फ मोनिका बहू के लिए ही लूंगी, और तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी तो सिर्फ इतना करना कि साड़ी पसंद करवाने में मेरी मदद कर देना। ये कहकर सरला अंदर चली जाती है। उसकी बातें सुनकर तारा और कविता को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो दोनों किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती हैं और खाना बनाते हुए आपस में बातें करते हुए कहती हैं, कविता दीदी, कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा सासू माँ का? वही तो, अपनी तो कोई वैल्यूज नहीं है, सारा दिन काम हम करें, और जो अभी आई ही नहीं है उसके लिए सासू माँ कितनी पागल हो रही है। अभी ये हाल है तो जब वो घर पर आ जाएगी तो हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं करेगा। मैं तो कहती हूँ उस मोनिका की वजह से सासू माँ की ऐसी बेइज्जती हो कि सब देखते ही रह जाए, तब तो ये सब धरा का धरा ही रह जाएगा। वैसे मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया है, अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही हुआ तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। अच्छा, ऐसी भी क्या बात है, मुझे भी तो बताओ। अच्छा ठीक है, सुन। कविता तारा को सारा प्लान बताती है